अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वारिस पाकिस्तानी टीवी और मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी। तो कहानी का आगाज करते हैं। सियालकोट से बिना कागजात लंदन का सफर, किस्त नंबर 2। नाजरीन, जैसा कि पिछली किस्त में बयान हो चुका है कि मुबीन चौधरी नाम के एक पाकिस्तानी से साजिद चीमा ने फोन पर राब्ता किया, जो अरसा दराज से लंदन में मुकीम था और हकीकतन एक एजेंट माफिया का मेंबर था। मुबीन चौधरी ने साजिद चीमा को लंदन के बारे में इतने झूठ बोले कि वो बेचारा अगर परिंदा होता तो उसी लम्हे लंदन की तरफ उड़ान भर लेता। यही वो मनगढ़ंत किस्से हैं, यही वो झूठी कहानियां हैं जो सुनकर हजारों और लाखों लोग इस एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ते हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी 1,40,000 पाकिस्तानी इसी तरह के सफर पर निकले हुए हैं, जिनमें से अक्सर स्पेन में और इटली में पनाह गजी हैं, जबकि जिन लोगों की वफात इस रास्ते के पत्थरों के साथ हुई, जिन लोगों की वफात समंदरों में डूब कर हुई, उनकी तादाद कोई भी नहीं बता सकता। ना तो उनका रिकॉर्ड किसी मुल्क के सफारत खाने में है और ना ही किसी मुल्क के सर्द खाने में। कहानी को आगे ले चलते हैं। साजिद चीमा को बताया गया कि लंदन में एक मजदूर, एक मामूली मजदूर, एक होटल का वेटर 40 लाख पाकिस्तानी सालाना कमाता है। जी हां, 40 लाख। और यहां तक कि मुबीन चौधरी ने यह भी कहा कि मेरा एक दोस्त एक होटल का मालिक है, जहां मैंने पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को रखवाया है, चुनाचे तुम्हारा काम तो वहीं करवा दूंगा, बस तुम आने की देर करो। यहां पर यह बात भी काबिल गौर है कि अगर लंदन आना इतना ही आसान है और इतना ही मुनाफे बख्श है, तो ये एजेंट माफिया आखिर अपने बच्चों को क्यों नहीं ले जाते? यकीनन सोचना तो पड़ेगा कि जिस मुल्क में एक चौकीदार की नशिस्त भी, एक चौकीदार की असामी भी अपनों को दी जाए, वहाँ ये लाखों का कारोबार और लाखों का मुनाफा आखिर परायों को क्यों दिया जाए? सोचना तो पड़ेगा। चुनाचे साजिद चीमा का शौक इस अरूज पर पहुंच गया कि जिसके बाद जवाल की मंजिल आती है। उसने मुबीन चौधरी से लंदन जाने का तरीका पूछ ही लिया। वो तो जैसे इसी ताक में बैठा था, फट से सेठ हीरा नामी ट्रैवल एजेंट का नाम दिया और बताया कि सेठ हीरा नाम का एक शख्स लाहौर के अंदर शेरा कोट नाम के इलाके में रिहाइश पजीर है और उसकी कपड़े की दुकान भी है। तुम वहां चले जाओ और बाकी का काम सेठ हीरा खुद करेगा। असल में सेठ हीरा की ट्रैवल एजेंसी लाहौर में नहीं बल्कि मंडी बहाउद्दीन में थी। जैसा कि पहली किस्त में बयान किया गया कि सबसे ज्यादा ट्रैवल एजेंट मंडी बहाउद्दीन से तलब रखते हैं। अब साजिद चीमा को लंदन जाने का रास्ता मालूम हो चुका। लंदन वाया मंडी बहाउद्दीन, क्या खूब! उसके ख्वाबों की ताबीर अब सिर्फ एक ही शख्स के हाथ में थी और उस शख्स का नाम था सेठ हीरा। एक हफ्ते की तगोदो, सोच विचार और मंसूबा साजी के बाद बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने लंगोटिया यार एहसन के साथ हर सूरत में लाहौर जाए और सेठ हीरा से मुलाकात करे। तो मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चच्ची फातिमा का सहारा लेना जरूरी समझा गया। अम्मा फातिमा, वो मेरे दोस्त एहसन के खालू का एक्सीडेंट हुआ है, वो लाहौर में ज़ेरे इलाज हैं और मुझे तो जाना होगा। बस वो इतना कह दें अब्बा से कि मुझे बाइक दे दें। असल में हमने यादत के बाद वाघा बॉर्डर पर परेड भी देखनी है। देख पुत्र साजिद, तुमने जो हशर अपना पिछले महीने किया था वो मैं नहीं भूली। वो तो शुक्र है खुदा का कि जान बच गई। क्या हशर करके आए थे तुम बाइक का और अपने कपड़ों का। हाँ, वो एक बार हो गया ना तो रोज तो नहीं होता,
और वैसे भी मुझे एहसन ने कहा है कि वो ड्राइव खुद करेगा और मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देगा। नहीं नहीं पुत्र, आप ऐसा करो, बस पे चले जाओ। पैसे मैं देती हूँ, लेकिन बाइक पे जाने का रिस्क ना लो। ठीक है अम्मा, अगर आप कहती हैं तो आपकी बात तो नहीं टाल सकता। ठीक है, आप 2000 मुझे दे दें तो हम बस के जरिए चले जाएंगे और वाघा से वापसी पर सीधे आपके पास आएंगे। चलो ये ठीक है, लेकिन अपने अब्बा से इजाज़त ले लो। आखिरकार अब्बा से भी इजाज़त मिल ही गई। ठीक है, ऐसा करो कि सियालकोट से जैसे ही लाहौर पहुंचो मुझे फ़ोन करना। और हाँ, इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर भरा पड़ा है जेब कुतरों से, खबरदार अगर इधर उधर कहीं घूमे। और हाँ, वाघा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वाघा जाना है तो अभी से बता दो, वो बाबा आप जैसा मुनासिब समझे। सुना है ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। एक दफ़ा फिर वही हुआ। इधर से तो बाइक हाथ ना आई, लेकिन एहसन अपने एक और दोस्त से बाइक ले ही आया। चुनाचे लंदन मुहिम का हो गया बाकायदा आगाज। तो देखते हैं अगली किस्त में क्या सेठ हीरा वाकई मिलेगा, क्या वो ट्रैवल एजेंट है भी या नहीं, क्या उसकी कोई कपड़े की दुकान है या नहीं, क्या वो मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है या शिरा कोट लाहौर का। इन सब सवालात के जवाबात किस्त नंबर 2, किस्त नंबर 3 में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।